नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। सतना जिले के नगर परिषद बिरसिंहपुर में वार्ड 7 का भ्रमण करते हुए जब हमारे संवाददाता ने यहां के प्रत्याशी सजनी खटिक और उनके पति महंत संतोष दास से बातचीत की तो महंत संतोष दास ने कहा कि हम राजनीति में समाज की सेवा करने के लिए आए हैं। हमारा चुनाव चिन्ह 2 तलवार है, चाहे हमारा सार्वजनिक न्यास हो या फिर व्यक्तिगत जीवन। हर व्यक्ति के साथ तन मन से सेवा कार्य में लगे रहते हैं। अगर हमें हमारे वार्ड और नगर की जनता आशीर्वाद देती है तो पार्षद के साथ नगर अध्यक्ष की दावेदारी करेंगे और बेहतर समाज सेवा करने का पूरा प्रयास रहेगा। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुनील कुमार तिवारी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशाल खबर और मैं हूं सुनील तिवारी। आज हम हैं नगर परिषद बिरसिंहपुर के वार्ड क्रमांक 7 के प्रत्याशी सजनी खटिक के। आपका प्रतिनिधित्व आपके पति संतोष दास महंत संतोष दास जी करेंगे और हम उनसे सीधा पूछेंगे कि आखिर एक महंत को चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या पड़ गई। पहले तो मैं कहूँगा महंत जी, आपका विशाल खबर में स्वागत है। जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और हम इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश लिए डालना चाहते हैं जी कि पिछले पंचवर्षीय में हम स्वयं अध्यक्ष के दावेदार थे, लेकिन कुछ कारणवश हमें टिकट न मिल पाने के कारण हमने फॉर्म अपना वापस ले लिया था और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। लेकिन इसके बाद हमें ये भी आश्वासन मिला था कि अगले पंचवर्षीय में आपको अवसर दिया जाएगा। हमने पुनः टिकट मांगी, लेकिन हमें टिकट नहीं मिल पाई और सौभाग्य कहा जाए या दुर्भाग्य कहा जाए, ये वार्ड क्रमांक 7 सामान्य सीट है और नगर पंचायत जो अध्यक्षी है हरिजन महिला हो गई। इस कारण से हम न लड़ करके अपने स्वयं धर्मपत्नी को पार्षद पद पर लड़ा रहे हैं वार्ड क्रमांक 7 से उम्मीदवार बना करके। चूँकि अगर ये जीत करके जाती हैं तो ये निश्चित तौर पर हम इनकी दावेदारी अध्यक्ष पद के लिए भी करेंगे और हम अपने नगर का सुंदर वार्ड का सुंदर विकास करने में पूरा तन मन जो भी हमसे होगा लगा करके और नगर का विकास करेंगे, अपने वार्ड की सेवा करेंगे। मेरा एक प्रश्न होगा, पहले तो निश्चित तौर पे अपन आगे अध्यक्ष की बात करेंगे, पहले वार्ड का मामला होता है। वार्ड 7 में अभी क्या लगता है कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम है जो करने बाकी है और आप अगर आते हैं, जनता आपको मौका देती है तो आप उन्हें कराएंगे? हमारे वार्ड क्रमांक 7 में बहुत पहले कुछ रोडें बनी थी, नालियाँ बनी थी। आज कम से कम वो रोडें उखड़ चुकी हैं, उनका कोई ख्याल नहीं करता, तमाम गड्ढे हो गए हैं। यदि हमें अवसर मिलता है तो वो पुनः हम इन रोडों का जीर्णोद्धार कराएंगे। जहाँ की आवश्यकताएं नालियों की होगी वो कराएंगे। बहुत से गरीब जनता का राशन कार्ड वगैरह नहीं बना, उनके सारी समस्याओं को जो शासन से मिलती हैं वो उसके लिए हम पूरा प्रयास करके संघर्ष करके और उनकी सुविधा को उनको सुलभ कराएंगे। वार्ड का मामला तो ठीक है, वार्ड एक छोटा वार्ड होता है, वार्ड को बेहतर व्यवस्था के लिए आपने बेहतर प्लान कर रखे। आपकी अध्यक्षी में दावेदारी है, नगर परिषद के अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है, जनता साथ देती है। क्या प्लान है नगर के लिए, क्या बेहतर करेंगे आप? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा ये बिरसिंहपुर है तो पहले ये देवपुर था और ये चित्रकूट धाम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो भगवान 14 वर्ष की वनवास काल में आए थे तो 11.5 वर्ष चित्रकूट क्षेत्र में ही रह करके और संतों की और दीन दुखियों की मदद की। और इसके बाद अपना इसी विचार को लेकर के हम भी ये सोचे कि ये पहले तो स्टेट टाइम में सोहावल राज्य में ये नगर हमारा बिरसिंहपुर आता था। अब स्टेटें समाप्त हो गई, ये सब अधिकार शासन को मिल गए, लेकिन हमें इस नगर में हमें कुछ एक स्थान मिला है जो बहुरीन तालाब के नाम से जाना जाता है। वहाँ के राजा साहब हमें नगर में कुछ भूमियाँ दान की थी, जैसे मौजा ऐझी और परसौजा, और वो ये जिम्मेदारी दी थी कि नगर का समुचित प्रबंध करना। लेकिन अब वो प्रबंध तो राज शासन में चला गया। तो वर्तमान में हम ये सोचे, हमारे राजा बड़े धर्मात्मा थे, वो अपने जीवन काल में महाराज जागेंद्र सिंह जूदेव जी इस नगर की प्रजा के लिए
महाविद्यालय, हॉस्पिटल, कन्याशाला और तमाम ऐसे धार्मिक आयोजनों के लिए जगह दान दे करके और बिल्डिंगें निर्माण कराई थी। लेकिन वर्तमान में हमारे नगर की बहुत बड़ी मूलभूत सुविधाएं आज अति आवश्यक हैं जिससे हमारा नगर वंचित है, जैसे महाविद्यालय, हॉस्पिटल और कन्याशाला और तीर्थयात्रियों की पार्किंग के लिए जगह। तो हमारे पास जगह काफ़ी है, शासन हमसे ज़मीन तो यूं ही ले रखा है। तो हम ये चाहते हैं कि क्यों न हमारे ट्रस्ट में भी, बाइलाज में भी ये प्रावधान है। तो जनहित में मानव कल्याण हेतु हम सोचते हैं कि महाविद्यालय, हॉस्पिटल और न्यायालय, मजिस्ट्रेटी और कन्याशाला और तीर्थयात्रियों की पार्किंग के लिए जगह सुलभ करा दें। यहाँ बेरोजगारी की भी समस्या है और ये भूत भावन भगवान भोलेनाथ जो वीर सिंह राजा थे पूर्व में त्रेतायुगीन, वो पद्म पुराण के पाताल खंड में उनका वर्णन है। वो उज्जैन जाते थे, वहाँ से उज्जैन में दर्शन करने के बाद भोलेनाथ को प्रसन्न किए तो उनसे मांगे, एक वरदान मांगा था कि अगर आपकी कृपा हमारे नगर में हो जाए तो हम आप इतना दूर ना आना पड़े। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद वरदान दिया था कि चलो हम आपके यहाँ प्रकट होकर के आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और इसी कारण से यहाँ आ कर के भोलेनाथ भूत भावन भगवान शंकर जी हमारे यहाँ प्रकट हुए और उन्हीं के नाम से वीर सिंहपुर आज इस नगर का नाम ही पड़ा। लेकिन यहाँ चारों धाम की तीर्थयात्रियों की गाड़ियाँ आती हैं। पुरुषोत्तम महीना तीसरे वर्ष लगता है तो एक महीना मेला चलता है। बसंत पंचमी, शिवरात्रि, नवरात्रि एवं अन्य 84 कोसी परिक्रमा और राम पथिगमन। लेकिन इन तीर्थयात्रियों की गाड़ियों को ठहरने के लिए, खड़े होने के लिए आज पार्किंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो हमारे यहाँ इसकी सुविधा हम सुलभ कराएंगे। हमारे यहाँ 84 कोसी परिक्रमा भी आती है और अभी हमने तत्कालीन बिरसिंहपुर में हॉस्पिटल की अति आवश्यकता थी, जिसके लिए लगभग 3 एकड़ ज़मीन दान दे करके और हॉस्पिटल का काम भी प्रारंभ हो चुका है। और इस नगर में बाईपास सतना से जेतवारा और रिंग रोड भी बनाने का हमारा सपना है। यदि हम जीत करके हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे जो धर्मपत्नी जी जाती हैं तो उनके माध्यम से हम शासन से यह मांग करेंगे, रखेंगे कि इस नगर को धार्मिक नगर है, यहाँ पर बहुत अति आवश्यक समस्याएं हैं, जिसको आप रखिए और ज़मीन की कमी नहीं आने देंगे। 50 वर्ष तक के लिए हम आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। इस कारण से हम चाहते हैं कि इस नगर की जनता भी हमें चाहती है, हमें एक बार मौका सेवा का जरूर दे दें। इस नगर की समस्या हम 50 वर्ष तक की हल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। महंत जी मेरा एक और प्रश्न जी एक मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ बहुत से युवा ऐसे हैं जो खेलना चाहते हैं, जी तैयारी करते हैं, पुलिस की हो चाहे आर्मी की, उनके लिए खेल का मैदान नहीं। मुझे लगता है नगर में एक खेल का मैदान था, वो भी अव्यवस्थित। युवाओं के लिए क्या बेहतर प्लान किए हैं अभी तक आप, अगर मौका मिलता? बड़ा ग्राउंड तो आप वैसे भी ऑलरेडी है, कतिपय कारण से पता नहीं वो क्यों यहाँ की उपेक्षा की शिकार हो चुका है कि जिसका कुछ निर्माण कार्य रुका हुआ है। लेकिन स्पोर्ट्स हम स्वयं स्टेट, अब विद्यार्थी जीवन में 5 गेम के स्टेट लेवल के प्लेयर थे, फुटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, बैडमिंटन। हम भी चाहते हैं कि हमारे नगर में पहले भी पहलवानी थी और आज भी पहलवानी रहे। अच्छे अच्छे गेमों का जो युवा वर्ग है खेल करके और वो भारत में अपना नाम कमाएं। इसके लिए जो भी उचित आवश्यक जगह की कमी पड़ेगी वो भी हम पूरा करेंगे। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आने वाली 6 तारीख को? हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो इस बार वार्ड क्रमांक वार्डों का चुनाव 6 जुलाई 2022 को होने जा रहा है, इस नगर की प्रबुद्ध जनता से ये कहेंगे कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में, धोखे में ना आकर के एक बार हमें वार्ड क्रमांक 7 में हमारी धर्मपत्नी सजनी खटिक को चुनाव चिन्ह 2 तलवार और ढाल में मुहर लगा करके, बटन दबा करके उनको भारी मतों से विजयी बनाकर नगर परिषद में भेज दें। हमारा ये वादा है कि अगर वो जीत करके जाती हैं और यदि सौभाग्य से
उनको अध्यक्षी का भी मौका मिलता है, क्योंकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेटों का चयन हुआ है वो थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण दिखाई देता है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो स्टिपनियाँ वो चक्के पंचर हो जाएं। तो हम स्टिपनी बतौर रहेंगे और अवसर मिलेगा तो अध्यक्ष की दावेदारी करके और इस नगर को सुंदर बनाने के लिए इस नगर के प्रयास में हम रहेंगे कि यहाँ का नगर हमारा एक सुंदर और सज करके तीर्थयात्रियों के लिए और दार्शनिक जगह दृष्टिगत हो, और इसके साथ अन्य जो भी आवश्यकताएं होगी हम उसमें पूरा सहयोग करने के लिए प्रयासरत रहेंगे।